जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं माफ़ी चाहूँगी, आज मेरा सत्संग जो है ये काफ़ी दिन बाद आ रहा है। बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से तो माफ़ी चाहूँगी सबसे। तो संगत जी, आप लोग कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। और उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी संगत, पूरी फैमिली बहुत खुश होगी गुरु जी की मेहर से और ठीक होगी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले जो भी गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, मैं आपको वही सारी चीज़ें बताऊंगी जो उनकी मेहर से होती हैं। तो मंत्र जाप करते हैं संगत जी। सब मंत्र जाप करेंगे पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं आपको आज के मेरे 2 छोटे छोटे सत्संग हैं। वैसे तो गुरु जी की मेहर से कुछ भी ज़िंदगी में हमारे जो भी कुछ होता है वो कुछ भी छोटी चीज़ नहीं रह जाती। तो मैं अपना आपको सत्संग स्टार्ट करती हूँ। इसमें पहला सत्संग मेरा एक ये है कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे को एक ड्रीम आता है जिसमें मैं मतलब शायद मैं उदास थी उस दिन, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो मैं भी उदास ही रही होंगी, क्योंकि ज़्यादातर जब भी आपको पता है कि हम जब उदास होते हैं, अपसेट होते हैं, किसी भी तरीके से हमारा मन दुखी होता है ना संगत जी, तो गुरु जी आपको दर्शन ज़रूर देते हैं। क्योंकि अपने बच्चों को तो वो रोता हुआ उदास देख नहीं सकते, है ना। तो मेरे वो आता है, ड्रीम आता है। और ड्रीम में मैं वही स्वरूप देख रही हूँ जो मेरे ऑफिस में जो डेस्क पे लगा है। आपको मेरे व्लॉगिंग्स में बहुत बार दिखा होगा, जो पीले चोले में है और पीछे शिवजी जी विराजमान है, जिनका स्वरूप है। तो बहुत खूबसूरत प्यारा स्वरूप है वो गुरु जी का। ऐसा लगता है जैसे उस स्वरूप में संगत जी जो हैं, गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं बड़े प्यार से। तो सब मुझे बहुत देर तक वो स्वरूप नज़र आता रहा। और सेम वही चीज़ थी कि वही स्वरूप था वहाँ पे डेस्क पे जो लगा हुआ है। तो मतलब वो ये कि पता है संगत जी, जब भी हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी दिक्कत होती है, तो आपको पता है कि ज़िंदगी में ना मतलब गुरु जी आपको जो है सपने में आके ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीख देंगे, या आपको कुछ समझाएंगे, आपको कोई बात बोलेंगे। बस हमको कभी भी उनके चीज़ों को, उनकी कही हुई बातों को संगत जी इग्नोर नहीं करना। ठीक है कि सपने में आए कुछ है, गुरु जी सपने में आते हैं तो साक्षात आते हैं। आपको पता है वो कोई हमारा वो चीज़ ड्रीम नहीं होती जो हम और भी चीज़ें देखते हैं। गुरु जी खुद कहा करते थे कि मैं जब भी आता हूँ तो तुम्हारे लिए साक्षात आता हूँ, मैं सच में आया हूँ तुम्हारे पास। तो जब भी गुरु जी सपने में आए संगत जी, तो उनको लाइटली ना लें, उनको ये ना सोचे अच्छा चलो आ गए तो आ गए। जो बहुत से लोग कई बार होता है ना कि सोच लेते हैं हम लोग कि आ गए तो आ गए। नहीं, सब संगत जी, गुरु जी जब भी आते हैं वो साक्षात आते हैं, हमारे लिए आते हैं, हमें कोई ना कोई कष्ट से बचाने के लिए आते हैं। तो और आशीर्वाद देने के लिए भी आते हैं। तो मैंने जो सपने में स्वरूप देखा, अच्छे से बहुत देर तक वो सपना चलता रहा। किस टाइम का था, किस दिन का था, माफ़ी चाहूँगी, तो मैं भूल गई हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने उस सपने को देखा था संगत जी। तो ये मेरा एक सत्संग था। अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, वो भी एक छोटा सा सत्संग है मेरा। मैंने आई थिंक कुछ टाइम पहले मेरे घर के पास ही ना एक शॉप खुली है। तो संगत जी, मैंने ये चीज़ अपनी ब्लॉगिंग में भी आपको दिखाई होगी, आपने नहीं चेक किया तो आप चेक कर सकते हैं मेरे ब्लॉगिंग में। तो उसमें मैंने ना भैया से नीचे नई एक शॉप खुली थी मेरे। तो मैंने उनमें गोलगप्पे वगैरह, चाट पकौड़ी की उन्होंने जो है शॉप खोली। अब तो काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी अच्छा उनका, भगवान की दया से बहुत अच्छा उनका चल रहा है और अच्छा टेस्टी बनाते हैं। तो मैंने कहा कि अरे वाह, गोलगप्पे, आपको पता है कि गोलगप्पे तो मेल फीमेल सभी पागल रहते हैं खाने के लिए। तो मैंने कहा अरे यार, दुकान घर के नीचे ही शॉप खुल गई है तो चलो गोलगप्पे ज़रा इनके टेस्ट करके देखते हैं, खा के देखते हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े गोलगप्पे उन्होंने दिए। तो मैंने पूछा भैया आपके क्या हिसाब है, क्या प्लेट है आपके गोलगप्पे की। तो उन्होंने बोला कि मैडम गोलगप्पे के जो हैं ये क्या बोलते हैं, 20 रुपये के 6, उन्होंने ऐसे बताया। 20 रुपीज़ में 6 गोलगप्पे मिलते हैं। तो उन्होंने पूछा कि खाओगे या पैक कर दूँ। मैंने कहा नहीं भैया आप पैक कर दीजिए, मैं अपने घर जाके खा लूँगी। तो उन्होंने पैक करके दिए।
और साथ में उसके एक सौंठ वाला पानी आता है, एक थोड़ा मीठा वैसा खट्टा पानी आता है, और पोटैटो जो उसमें हम फिल करते हैं, तो वो सारा मसाला उन्होंने मेरे को पैक करके दे दिया। मैं ले आई अपने घर। तो मैंने कहा चलो पहले गोलगप्पे खाएं, कि बड़ा मन कर रहा है अंदर से गोलगप्पे खाने का, आराम से बैठ के खाऊंगी। तो संगत जी, आप बिलीव करेंगे कि जब मैंने वो गोलगप्पे अपनी प्लेट में सजाए, मतलब पूरा मैंने जो प्लेट सजाया कि पानी अलग से रखा, आलू रखा, गोलगप्पे निकाले, उनको फिल किया, तो संगत जी वो 7 गोलगप्पे थे। 7 गोलगप्पे उसमें से निकले। और पता है क्या होता है कि हम, अब वही बात आ गई, अगर मैं अपना दिमाग लगाऊंगी तो मैं कहूँगी अरे चल यार कोई नहीं वैशाली, उसने दे दिए होंगे, कोई बात नहीं, उसने दे दिए होंगे 7, गलती से बेचारे ने दे दिए होंगे। हम होता ना अपना दिमाग लगाने वाला, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अब आप खुद सोच के देखिए कि 7 गोलगप्पे, मतलब गुरुजी ने कहा कि तू फर्स्ट टाइम इसकी शॉप से अगर गोलगप्पे खा रही है, तो आप ये देखिए उन्हें छोटी से छोटी भी चीज़ कितनी पूरी करते हैं। 7, गुरुजी का लकी नंबर है 7, गुरुजी का नंबर है 7। तो मेरे को 20 रुपए के 6 गोलगप्पे आते हैं, तो उन्होंने मेरे को 7 दिए। और मैंने थोड़े दिन पहले फिर मैंने उनसे गोलगप्पे खाए, तो मतलब मैंने पूछा, पहले मैंने कहा कि भैया आपके गोलगप्पे कितने मिलते हैं। उन्होंने कहा कि फिर से 20 रुपए के साथ में, सॉरी 20 रुपए के 6 मिलते हैं। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा उसी टाइम मैंने बोला, कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मतलब आपने अपनी बेटी की छोटी सी चीज़, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, तो छोटी छोटी बच्चों की तरह इच्छा कैसे गुरु जी पूरी करते हैं हमारी। ये देखिए संगत जी कि मैंने बस इतना ही बोला कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है मैं तेरे को अच्छे से गोलगप्पे खिलाता हूँ, तू निराश बिल्कुल भी मत हो, ठीक है। तुझे कोई भी बिल्कुल भी तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे गोलगप्पे खाने हैं, तू अच्छे से गोलगप्पे खा। तो वही मैं आपको बताना चाह रही थी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी अभी तो मेरे आज का ये 2 सत्संग थे, और मैं आपसे ना 1-2 कुछ बातें भी मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी संगत जी। तो जैसे ये तो मेरे 2 सत्संग मैंने आपको अपने बताए जो गुरु जी की मेहर से हैं। ठीक है। तो मैं आपको, आपसे मैं कुछ 2-3 बातें शेयर करना चाह रही थी कि कई बार बड़े मंदिर में मैंने देखा है संगत जी, शायद आपने भी देखा होगा, तो कई बार बड़े मंदिर में ना जो जल प्रसाद मिलता है, उससे ना लोग हाथ धो रहे होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार। तो मेरा ना कई बार मन करा कि क्या मैं इन अंकल को या आंटी को बोलूं, बाहर आते हैं और उससे वो हाथ धोने लग जाते हैं, जैसे कि वो कोई नॉर्मल पानी है या कुछ है। तो इस तरीके से पानी अगर कहे जाए तो बिस्लेरी का है, नॉर्मल है, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल। लेकिन आपको पता है कि वो नॉर्मल पानी में कितनी ब्लेसिंग्स मिली होती है, तो वो नॉर्मल नहीं रह जाता, वो ब्लेस्ड वाटर हो जाता है, वो हमें अपने हमारी बॉडी को हील करता है संगत जी। तो जब वो आंटी ने, मतलब मैंने देखा आंटी ने भी, अंकल ने भी, कुछ लोग वहाँ पे ना इस तरीके से करते हैं, बाहर आते हैं और मतलब उससे हाथ धोने लग जाते हैं पानी से। तो मेरे को लगा बोलूँ या नहीं बोलूँ, मेरे को लगा फिर लोग, आपको पता है आज के टाइम में ये कहते हैं कि ज़्यादा ज्ञान मत दो हमें, तो इसलिए मैंने कहा, मैंने फिर गुरुजी का नाम लिया संगत जी। मैंने कहा गुरुजी अब इनको तो आप ही अकल दीजिए कि ये आशीर्वाद वाला वाटर है, ये ब्लेस्ड वाटर है, लंगर प्रसाद है जिसका बहुत महत्व है, अभी इन लोगों को पता नहीं है जो ये हाथ धो रहे हैं उससे। तो संगत जी जिन लोगों को अगर नहीं भी पता, प्लीज़ इस तरीके से मत कीजिए। जो आप लंगर प्रसाद वहाँ पे खाते हैं, बहुत भीड़ होती है, गुरुजी तो वैसे भी कहा करते थे मेरे जाने के बाद यहाँ पे लाइनें लग जानी, और वाकई में लाइनें लग जाती हैं, त्योहारों के दिन तो और लाइनें लग जाती हैं। तो संगत जी इस तरीके से बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। वो जो जल प्रसाद होता है वो आपके बॉडी के लिए हील करने के लिए होता है। मैं आपको अगर अपनी एक चीज़ बताती हूँ कि मेरा अपना जो है, या अब वो ये कि गुरुजी करवाते हैं, आपको पता है कि हमारे से कुछ नहीं होता, कौन करवाता है, गुरुजी करवाते हैं। दिमाग में कौन डालता है, गुरुजी डालते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करती थी, काफ़ी टाइम पहले मैंने क्या करती थी, जब जाती थी बड़े मंदिर, गुरुजी बुलाते थे, तो मैं पानी जो जल प्रसाद है मैं वहीं पे पी लिया करती थी, या मैं ऑटो में बैठने के बाद पूरा पी लिया करती थी कि यहीं पे ख़त्म करना है, ठीक है। तो संगत जी उसके बाद पता नहीं, अब गुरुजी ने ही माइंड में डाला कि नहीं ये तेरे बॉडी को हील करेगी, क्योंकि मेरे कहीं ना कहीं बॉडी में कभी कहीं पेन रहता है, कभी कहीं दिक्कत आती है, कुछ है। तो इस तरीके से सभी को हो जाता है, आपको पता है लाइफ है, जिस तरीके की लाइफ चल रही है,
तो कहीं ना कहीं सबको प्रॉब्लम्स छोटी मोटी चलती ही रहती हैं। तो गुरुजी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें बचाते हैं संगत जी, तो मेरे को वही चीज़ बचाई गुरुजी ने। तो उन्होंने मेरे को, मैं क्या करती हूँ संगत जी की जैसे एक दो घूंट वहीं ले लेती हूँ मंदिर में ही, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उस वो जो बॉटल जल प्रसाद मिलता है उसको मैं घर ले आती हूँ, और घर पे लाके फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके संगत जी मैं डेली ऑफिस ले जाती हूँ। मतलब जैसे ऑफिस का जो वो होता है ना, मेरा जो ऑफिस का बॉटल होता है उसमें मैं थोड़ा सा जल प्रसाद डाल लेती हूँ पहले, और उसके बाद फिर मैं उसको पूरा भर लेती हूँ और पूरा दिन मैं उसको पीती हूँ। और अपनी मेट्रो में वापसी में जब मैं आ रही होती हूँ तो मेट्रो में मैं उसको फिनिश कर देती हूँ, और अगर वो मेट्रो में फिनिश नहीं होती तो घर आके मैं उसको पूरा फिनिश कर देती हूँ। मतलब आज का पूरा मेरा उस जल प्रसाद का मैं उसी को लेती हूँ। थोड़ा सा पानी जब बॉटल में रह जाता है मैं फिर से जाती हूँ और भर लेती हूँ, मतलब वही है, ऑफिस की बात कर रही हूँ। तो मैं इस तरीके से पूरा दिन अपना जल प्रसाद को मैं चलाती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये भी चीज़ किसने दिमाग में डाली, किसने सिखाई? हमारे गुरु जी ने, हमारे प्यारे गुरु पा ने, ठीक है। तो संगत जी प्लीज़ वो जल प्रसाद को आप ऐसे ना हाथ धोने में बर्बाद ना किया करें। अगर आपको हाथ पोंछना ही होता है तो आप वॉशरूम जा सकते हैं, वहाँ पे आप हाथ धो लीजिए, अपने पास टिश्यू पेपर रख लीजिए। लेकिन इस तरीके से वो जल प्रसाद है, वो आपको बॉडी को, आपकी लाइफ को हील करता है, इस तरीके से उसको ना करें, ऐसे ना उसको वेस्ट करें। वो कोई आम पानी नहीं बन जाता है, नॉर्मल पानी नहीं बन जाता जब वो गुरु जी के दर्शन करके आते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का मेरा सत्संग था और मुझे आपसे कुछ ये बात भी करनी थी, तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए सत्संग नहीं आ रहा था। तो संगत जी मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। क्या पता संगत जी मैं आपको हर बार एक ही चीज़ बोलूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत से जवाब सत्संग से मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, मैं आप सच बता रही हूँ। जो अच्छे चैनल्स हैं मैं उनको ज़रूर सुनती हूँ, और मुझे बहुत जवाब मिलते हैं सत्संग से, जब मेरे मन में कोई दुविधा चल रही होती है कुछ भी। तो क्या पता संगत जी मेरे ये जो गुरुजी का चैनल है, जो इससे थ्रू जो गुरुजी मेरे को कहलवा रहे हैं, क्या पता किसी के लिए कोई मैसेज हो। तो प्लीज़ इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, गुरुजी का ही चैनल है। मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि ये मेरा चैनल है। अगर बोला हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए, और बोलने में कभी कुछ भी मैं गलती कर जाऊँ, भूल कर जाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो संगत जी मैं आज का अपना सत्संग यहीं तक रखती हूँ, और आइए सब मंत्र जाप करते हैं, फिर इसका विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बहुत बहुत शुक्राना। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय गुरुजी।